Welcome student. In this lecture we are going to see the definition of a set, function and its type. So we start our lecture with the definition of a set. So set क्या होता है हमारा? Set is a collection of well-defined objects. So we write the definition of set as a collection of well-defined distinct objects satisfying common property. सो सेट क्या रहता है? कलेक्शन. कलेक्शन मतलब हम लोग किसी भी चीज़ का ग्रुप कर रहे हैं तो उसे हम लोग कलेक्शन बोलेंगे. और वेल डिफाइंड रहना चाहिए, मतलब सभी की सभी ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग लेंगे वो एक कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम उसे सेट बोलेंगे. जैसे हम लोगों ने अगर लिया सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, तो मंथ्स कौन से हमारे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन अप टू दिसंबर. सो हम लोगों ने अगर उनका कलेक्शन लिया, collection of the months, then that collection is well defined because these are the months in a year, so they are well defined and satisfying the common property. that common property क्या है कि वो months है year making. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने डिफाइन किया तो हम लोग नोटेशन करते हैं सेट को. we denote the set as the notation capital A, capital B, that is capital letters of the alphabets. We denote the set as these letters, and the elements of the set we denote by the small letter A, B, C. in general हम लोग small letter में denote करते हैं. तो हम लोग एग्जाम्पल डिफाइन करते हैं कि जैसे हमारे पास सेट है कैपिटल A and which is a set containing the months of the year, so January, Feb, March, April and so on up to December. ओके, तो ये सेट क्या हो गया? हमारा कलेक्शन हो गया मंथ्स का. और जैसे ये कलेक्शन हो गया, ये कॉमन प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये कलेक्शन ऑफ मंथ्स है, तो हमारा ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड सेट ऑफ, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. और इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सेट. अब सेट में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेट किस किस का रह सकता है? पीपल्स का रह सकता है, नंबर्स इसमें कंटेंट रह सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं, कलर्स रह सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग अलग अलग कलेक्शन डिफाइन करेंगे और वो सेटिस्फाई करेंगे कॉमन प्रॉपर्टी. जैसे और एक एग्जांपल अगर हम लोगों ने लिया तो सेट कंटेनिंग द कलर्स. ओके, विबग्योर कलर्स, दैट इज VIBGYOR, विबग्योर कलर्स ऑफ दिस सेट, दैट इज जो रेनबो में रहते हैं वो कलर्स. तो हम लोग वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर्स हम लोगों ने लिए और उसका एक सेट कलेक्शन लिया कलर्स का जो कि रेनबो में है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेट, दैट वी डिनोटेड बाय कैपिटल B. ओके, और वी टेक वन मोर एग्जाम्पल टू क्लियर द डेफिनेशन. वी डिफाइन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स रहते हैं? कंटेनिंग 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जिसमें नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इट गोज इन्फाइनेटली. ओके, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हम लोग कलेक्शन ऑफ दिस नंबर्स इज कॉल्ड एज द सेट एंड दिस सेट इज डिनोटेड एज कैपिटल N. So we define in this way the definition of set. Then if we have the two set A and B, अगर हमारे पास टू सेट्स है A और B, तो हम लोग इस पर क्या डिफाइन करेंगे? एक रिलेशन that takes the element of A and goes to a unique element of B. अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ऐसे कि हर एक एलिमेंट A का goes to the element of B, then in that case we defining the function. So what the function is? फंक्शन डिफाइन कर रहा है, फंक्शन विच वी डिनोटेड एज FB, मैपिंग फ्रॉम A to B. हम लोग A से तो B तक के एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं और वी से दैट इट इज़ अ रिलेशन और इट इज़ अ फंक्शन विच टेक्स एवरी एलिमेंट ऑफ A. मतलब हम लोग X कोई भी एलिमेंट लिए A का
और उसको एसोशिएट किया y बिलोंग्स टू b, मतलब y एक एलिमेंट b के एलिमेंट के साथ, ठीक है। जब हम लोग हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ b के साथ डिफाइन करते हैं और एसोशिएट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वी आर टेकिंग द पेयर x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो हम लोग मैपिंग डिफाइन करें कि f अगर x पर ऑपरेट हुआ तो हमें क्या मिलेगा, y। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हाट इज ए फंक्शन, function is defined as to associate every element of a to the unique element of b, okay, unique element of b, unique रहना चाहिए यहाँ पर भी। this is much important for this, that it should be unique. Then we call this mapping or relation as a function. So we clarify the definition of function. We are defining here the function. What the function is: associate every element of capital A, that is we are taking two sets A and B. So we associate every element of A to unique element of B by some relation. Then that relation is called as function, okay. So अगर हम लोग एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करते हैं, that is A is the set containing the elements 1, 2, 3, and we take the set B which contains the element A, B, C, okay. हम लोगों ने 2 सेट डिफाइन किए, एक में नंबर से और एक में अल्फ़ाबेट से। अब यहाँ पर हम लोग एक मैप डिफाइन करते हैं कि हम लोग लेते हैं सेट के एलिमेंट, अगर हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया, ओके, बाय डायग्राम्स अगर हम लोगों ने एसोशिएट किया, ये सेट ए है, सेट बी है, दिस इज 1, 2, 3 and here it is A, B and C, okay. So 1 goes to B, 2 goes to A and 3 goes to C. So every element of A associate है B के साथ। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जिसकी इमेज नहीं है, ओके। तो हर एक एलिमेंट एसोशिएट है B के एलिमेंट के साथ, और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। 1 की इमेज B है, 2 की इमेज A है, 3 की इमेज C है, राइट। सो every element of A is associated with the every element of B here. So we define the mapping F from A to B. हम लोगों ने मैपिंग डिफाइन की A to B in this way, right? So here what we have, the capital A, हम लोग कैपिटल A को क्या बोलेंगे, we call the set capital A, जिस पर हम लोग मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, ओके, जिस पर हम लोग मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे डोमेन सेट। ए को क्या बोलेंगे, डोमेन। और जहाँ पर जिस सेट में मैपिंग जा रही है हमारी और फंक्शन के एलिमेंट मैप्स हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन सेट, ठीक है। तो ए हो गया हमारा डोमेन सेट, बी हो गया कोडोमेन सेट, एंड वी कॉल्ड the elements of capital A, elements of capital A, elements of capital A को क्या बोलेंगे हम लोग, प्री इमेजेस। elements of capital A is called प्री इमेजेस। सो यहाँ पर हम लोगों ने x डिफाइन किया था कैपिटल A का, तो x को हम लोग बोलेंगे प्री इमेज, और elements of B के एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सो y is called as the image of x, क्योंकि हम लोग लिख क्या रहे हैं, y is equals to f of x, so x here is called as pre-image and y is called as the image, okay. So elements of B is called images and elements of A is called as pre-images. Now here in this example we define the definition of range set. रेंज सेट मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल इमेजेस, जैसे यहाँ पर 1 की इमेज B है,
2 की इमेज goes to A, the image of 3 goes to C. Okay, so set of images means जहाँ पर मैपिंग्स हो रही है, मतलब set of images the elements of B which has some pre image, जिसमें जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट है वो सेट ऑफ इमेजेस हो गया. तो यहाँ पर कौन सी है हमारी सेट ऑफ इमेजेस? ए, बी एंड सी. ए की प्री इमेज है यहाँ पर, बी इज ऑल्सो हैज़ अ प्री इमेज, सी इज ऑल्सो हैज़ अ प्री इमेज, राइट. सो सी हैज़ अ प्री इमेज 3. सो रेंज सेट फॉर दिस फंक्शन is A, B, C, and we denote this range set as the R of F, that is range set of F, and this range set of F is always subset or equals to the codomain set, right. So R of F is always subset of codomain set or equal to codomain set. So here in this case it is equal to, right. So we write range set of F is equals to B. So what is the range set? Range set is the set of all images in B. जितने भी images हैं उन सभी का अगर हम लोगों ने कलेक्शन किया और जो सेट फॉर्म होगा उसे हम लोग रेंज सेट बोलेंगे. ओके, वी टेक वन मोर एग्जाम्पल विच डज नॉट डिफाइंड ए फंक्शन. ओके, सो फंक्शन की डेफिनेशन हमारी क्या थी कि एसोसिएट every element of A associate to unique element of B, right. So we take one example which is not a function. जैसे कि अब हमारे पास हम लोगों ने नेक्स्ट एग्जाम्पल we take capital A as the set 1 2 3 4 5. Okay, we are defining numbers up to 5, and capital B we take A, E, I, O, U. Now we define the mapping F from A to B as F maps to, we say that F of 1 goes to A, F of 2 goes to E, F of 3 goes to I, F of 4 goes to O, F of 5 goes to U. सो हम लोगों ने यहाँ पर मैपिंग डिफाइन की कि 1 गोज टू ए. सो कैपिटल बी क्या है हमारा? सेट ऑफ वॉवेल्स है, और हम लोग मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं कि 1 की इमेज कैपिटल स्मॉल ए है, 2 की इमेज स्मॉल ई, 3 की इमेज आई, 4 की इमेज ओ एंड 5 की इमेज यू. सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेजेस, यूनिक है ना उसकी इमेज. ओके, सो ये डिफाइन क्या करेंगे? सो दिस मैपिंग डिफाइन इन दिस वे इज ए फंक्शन. तो ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, राइट. सो दिस इज अ मैपिंग. नाउ वी सी द एग्जाम्पल विच इज नॉट मैपिंग. सो वी टेक दिस एग्जाम्पल बाय फर्स्टली द फिगर एंड देन वी राइट द सेट. ओके, तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. वी टेक 1 2 and 3 numbers, and here we take some different numbers 4 6 and 8. Okay, so now we are associating 1 goes to 4, 1 goes to 8, 2 goes to 6 and 3 goes to 4. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया? वी आर डिफाइनिंग द रिलेशन f. हम लोग डिफाइन कर रहे हैं f को कि f of 1 मैप्स टू, किसे मैप कर रहा है? f of 1. f of 1 maps to 4 and f of 1 also maps to 8. f of 2 maps to 2, किसे मैप कर रहा है? 6 को. f of 2 maps to 6. 3 किसे रिलेट कर रहा है? the element 3 is associated to 4, so f of 3 equals to 4. so every element associate every element of B. we call this set as A and this set as B. so every element डोमेन सेट में से एसोसिएट है बी को. बट नाउ हियर क्या हुआ यहाँ पर कि जब भी हम लोगों ने 1 को डिफाइन किया तो ये 4 वैल्यू ले रहा है. इमेज क्या आ रही है इसकी? 4. एफ ऑफ 1 की अगेन इमेज क्या आ रही है? 8. तो एफ ऑफ 1 इज एसोसिएटेड 2 वैल्यूज. एफ ऑफ 1 2 वैल्यूज को एसोसिएटेड है. तो यहाँ पर यूनिकनेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई क्या? uniqueness property, that is every element is associated to unique element. This is not satisfied here, and therefore we say that
here f is not a function. So for this f is not a function. So हमारा फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पर रिलेशन हुआ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेकिन यहाँ पर यूनिकनेस की वजह से कि वन गोज टू टू डिफरेंट एलिमेंट, so it does not satisfy the property that every element is associated to unique element, and therefore we say that f is not a function here. Okay, so you have the clear idea what is meant by the function or what is meant by which is not a function. If we take one more example, that this is a mapping from a to b. Okay, थोड़ा बड़ा निकाल लेती हूँ मैं, from A to B. Now if we take the mapping 1 2 3 again here, and we are associating the element 1, here we take 3 6. Okay, so 3 is going to here, 2 is going to here, that is f of 1 maps to 1, f of 2 maps to 3, f of 3 maps to 3. ओके, सो ये पॉसिबल है कि हमारी यहाँ पर सेम इमेजेस रह सकती हैं, ये पॉसिबल है फंक्शन में, लेकिन यहाँ पर एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड है बी के एलिमेंट को, और एवरी एलिमेंट हैज़ एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट. सो यूनिक का मीनिंग क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट के सेम इमेज, सेम एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस नहीं होने चाहिए. यहाँ पर सेम एलिमेंट है, दैट इज़ व्हाट इट मीन कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, अगर x इक्वल्स टू वाई है तो f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ वाई. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा मैपिंग क्या होता है, वेल डिफाइंड एंड विच इज़ ए फंक्शन ऑल्सो. बट यहाँ पर तो पॉसिबल हो रहा है ना, क्योंकि डिफरेंट इमेजेस हैं. हमारी 1 की इमेज पॉसिबल है 1, 2 की इमेज 3, तो यहाँ पर इमेजेस रिपीट हुई तो चलेगा, बट यहाँ पर सेम एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस नहीं रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेम एलिमेंट था 1 1 और उसकी डिफरेंट इमेजेस थे. सो यूनिकनेस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड हियर, बट हियर यूनिक एलिमेंट मीन्स 1 इज एसोसिएटेड टू 1, 2 इज एसोसिएटेड टू 3 and 3 is associated to 3. So this is a function because it's satisfying all the condition of the definition, right? So this is a function. Now we take the what are the types of the function depending on this. Okay, so firstly we define types of function. In the types of function, we define firstly the constant function. Constant function means f which is mapping from, we are taking the mapping or we are defining function f from R to R. What is R? R is a set of real number in such that f of x is equals to k for some constant k belongs to R. तो यहाँ पर हम लोग k क्या ले रहे हैं, k is a constant और every element is maps to k, मतलब वो एक ही इमेज ले रहा है k. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में, तो उसकी इमेज क्या आएंगी, ओनली वन एलिमेंट k. ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने डिफाइन की f ऑफ x इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज द मैपिंग वी डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल 0,1. ठीक है, 0,1 टू, सो वी आर डिफाइनिंग f विच इज अ मैपिंग फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0,1 टू r. सो हमारा सेट क्या हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया 0 to 1 और ये मैप्स कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर, और k कांस्टेंट है, मतलब कोई भी एक फिक्स नंबर है. ओके, तो कांस्टेंट हम लोगों ने 3 लिया यहाँ पर. सो f ऑफ x इक्वल्स टू 3. तो इन दिस सेट 0 to 1, 0 से 1 के बीच में कोई भी अगर हम लोग वैल्यू लेंगे तो वो कहाँ मैप करेगा, इट टेक्स द सेम वैल्यू 3. जैसे अगर हम लोग ग्राफिकली बोलेंगे तो ग्राफिकली क्या आएगा, ये दिस इज अवर, हियर इट इज़ 0, हियर इट इज़ 1. सो 0 to 1 इट इज़ दिस
सेट, मतलब यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट हमारे 0 to 1 क्लोज इंटरवल में आएंगे। और क्लोज इंटरवल का सेट मैप कहाँ कर रहा है, 3 के ऊपर, मतलब 0 है तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने 1 2 एंड वी डिफाइंड हियर 3, ओके, ये वाई एक्सिस पे, तो 1 2 एंड 3, तो 0 के लिए हमारी इमेज क्या होंगी, 3, और कोई भी नंबर यहाँ पर लेंगे हम लोग तो उसकी इमेज यहाँ आएंगी ऐसे, अप टू 1 की इमेज भी क्या आएंगी, यहाँ पर 3 आएंगी। 1 मैप्स टू, मतलब हम लोग f ऑफ 0 क्या लेंगे, 3, f ऑफ 0.1 इज ऑल्सो 3, f ऑफ 0.12 इट इज ऑल्सो 3, f ऑफ 0.5 इज ऑल्सो 3। सो सारे इमेजेस इन द क्लोज इंटरवल 0, 1 कहाँ मैप करेंगे, 3 में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पूरी लाइन, इतनी पूरी सेगमेंट आएंगी, ओके। सो 0 1 मैप्स टू दिस वैल्यू 3, कांस्टेंट है। तो ये लाइन कैसी हो रही है, अगर हम लोग यहाँ पर पूरी लाइन ड्रॉ करें तो ये पैरेलल हो रही है एक्स एक्सिस को, राइट, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। So 0, 1 maps to 3 and we call, so whenever f of x map to some constant number k, then that constant is called, then that function is called as the constant function। तो सारी की सारी इमेजेस एक ही वैल्यू को मैप कर रही हैं और रिलेट कर रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन, ओके। नाउ वी डिफाइन द सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। Identity function, again we define this mapping f which is from R to R और from any set A to B। हम लोग A to B भी डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग रियल नंबर्स टू रियल नंबर डिफाइन कर रहे हैं। एंड दिस मैप इज डिफाइंड इन सच अ वे f of x इक्वल्स टू f of x, मतलब सेम एलिमेंट को मैप करेंगे। x इक्वल्स टू 1 है तो f of 1 इक्वल्स टू 1 आएगा, f of 2 इक्वल्स टू 2 आएगा, f of 3 इक्वल्स टू 3 आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब एवरी एलिमेंट मैप्स टू इट्सेल्फ, खुद को ही मैप कर रहा है वो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। और इसकी मैपिंग कैसे आएंगी, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब एवरी एलिमेंट मैप्स टू एवरी एलिमेंट। जैसे अगर 1 2 3 4 अगर हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया तो ये यहाँ पर आएगा 1 2 3 4। सो 1 मैप्स टू 1 तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 2 मैप्स टू 2 तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 3 मैप्स टू 3 तो यहाँ आ जाएगा, ओके। 4 मैप्स टू 4, सो हियर इट इज़ 4, सो वी गेट द पॉइंट्स हियर। और इससे हम लोग फिर यहाँ से पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, फ्रॉम द ओरिजिन। सो वेन एवर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, वी डिफाइन द सेट ए एज 1 2 3 एंड वी डिफाइन द मैपिंग फ्रॉम ए टू ए। और यहाँ पर हमेशा ए टू ए मैपिंग होती है, ए टू बी नहीं होती है, क्योंकि बी के एलिमेंट अलग हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन फ्रॉम द सेट ए टू इटसेल्फ, एंड वी डिफाइन दिस एज एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर एवरी एलिमेंट किसे मैप कर रहा है, खुद के ऊपर ही मैप कर रहा है, राइट। तो 1 मैप्स टू 1 itself, 2 मैप्स टू 2 itself, 3 मैप्स टू 3 itself, and therefore we call this mapping f from A to A as an identity function. Now we see the next definition, that is 1 1 function. 1 1 function means if we define the mapping from the set A to set B, A to B हम लोग मैप डिफाइन कर रहे हैं इन सच अ वे दैट डिफरेंट एलिमेंट्स इन A has a different images in B. What we say that different elements in A has different images in capital B. Okay, F कैसे मैप करेगा, डिफरेंट, और वी से दैट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, ओके। सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मैप्स टू, और
different elements in A has different images in B, then we say that the mapping f from A to B is our 1-1 function. What it means, symbolically हम लोग इसे कैसे बोलेंगे कि x not equals to y है, x and y are any two element from A. ठीक है, x और y two elements है A के, और ये दोनों element different है, that is distinct है. Then it maps to, ये क्या implies करेंगे, this implies that f of x is not equals to f of y, right? मतलब x not equals to y है तो इसकी images भी अलग रहेंगी. जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया था, तो यहाँ पर f of 2 इक्वल्स टू 3 है, f of 3 इज इक्वल्स टू 3 है. 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, राइट? 2 और 3 अलग है, लेकिन f of 2 इक्वल्स टू f of 3 है ना. यहाँ पर क्या है हमारे, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल 2 and 3 आर डिफरेंट, बट 2 and 3 that is set of elements are not equal, but their images, f of 2 की इमेज क्या आ रही है 3, f of 3 की इमेज क्या आ रही है, इट्स ऑल्सो मैप्स टू 3, सो f of 2 इक्वल्स टू f of 3 आ रहा है, राइट? तो ये एलिमेंट डिफरेंट है बट उसकी इमेजेस सेम है, तो ये 1-1 फंक्शन होगा क्या? सो दिस इज, फॉर दिस एग्जाम्पल, दिस इज नॉट ए 1-1 फंक्शन. ओके, वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस क्या आ रही है, डिफरेंट, राइट? ए आई यू आर डिफरेंट, सो एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, डिफरेंट एलिमेंट मैप्स टू different images, and therefore we call this function, from this example we call this function as a 1-1 function. So this is an example which is 1-1 function. On to function. Onto function, that is a mapping from, we define f which is a mapping from A to B such that every element of B, okay, हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, element of B. For every element of B there exists element x belongs to capital A such that for every element, for all y belongs to B there exists some element in A. अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है फंक्शन तो हम लोग उसे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे. इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोगों के पास सेट ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज सेट. फॉर एवरी इमेज देर इज अ प्री इमेज, एलिमेंट्स इन ए इज कॉल्ड एज अ प्री इमेज. सो फॉर एवरी एलिमेंट इन बी इफ देर इज अ प्री इमेज देन वी से दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. जैसे हम लोग डिफाइन करेंगे मैपिंग f विच इज़ ऑन द सेट a टू b, और a हमारा मैप सेट है कंटेनिंग a b c एंड b इज द सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, and we define the mapping f of a is equals to 2, f of b is equals to 1 and f of c is equals to 3. Then for every element of b, b के एलिमेंट्स कौन से, 1, 2 and 3, दिस आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b. सो 1 की प्री इमेज क्या आ रही है, 1 की प्री इमेज, 1 कहाँ मैप कर रहा है, प्री इमेज है b. ओके, सो 1 इज इक्वल्स, 1 गोज टू, 1 हैज प्री इमेज b, 2 हैज अ प्री इमेज, 2 की प्री इमेज कौन है, a, 2 हैज अ प्री इमेज a and 3 हैज अ प्री इमेज c. सो एवरी एलिमेंट फ्रॉम द सेट b देर इज अ एलिमेंट इन a, वहाँ पर एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है. 2 के लिए a, ओके, b के लिए, 1 के लिए b एग्जिस्ट हो रहा है, 3 के लिए c एग्जिस्ट हो रहा है. तो हमारा फंक्शन यहाँ पर कैसे मैप हो रहा है, ऑन टू मैप हो रहा है. ओके, सो वी से दैट द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट y belongs to b there exists x belongs to a such that y is equals to f of x. हम लोग क्या बोलेंगे कि y इक्वल्स टू क्या आएगा, f of x, मतलब किसी की इमेज ये y होंगे. ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये मैपिंग डिफाइन की. नाउ हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि whether this defined a map or not. So we defined from a to b, we associate from a to b a mapping
ए वी टेक द एलिमेंट सेम एलिमेंट ए बी सी, ओके, और बी हम लोग सेट लेते हैं सेम सेट 1 2 3, बट हम लोग मैपिंग कैसे डिफाइन करें कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1, okay. Now see from the diagram here, this is A, this is B, this is C, and these are the set containing 1 2 3. We are associating a mapping F such that A maps to 1, B maps to 2 and C maps to 1, right? तो यहाँ पर 1 की प्री इमेज क्या है हमारी A, the pre-image of 2 is B, but the pre-image of 3, f of मतलब is there element x belongs to capital A such that f of x equals to 3. कोई एलिमेंट है A में जो ऐसे मैप करेगा कि f of x equals to 3 है. there is no element associated to 3, ठीक है. तो 3 को किसी भी एलिमेंट मतलब 3 की प्री इमेज नहीं है, इसलिए फिर ये मैपिंग जो डिफाइन की हम लोगों ने यहाँ पर f in this way is not a onto function, इसलिए f क्या हो गया, f is not onto function from both the set. Now see here what is the range set of f. range set क्या रहता है, set of images. तो set of images क्या है हमारे पास, it is 2, 1, 3, okay. So this is same as 1, 2, 3, right. सो सेट में एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहे हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू बी. तो रेंज सेट क्या हो गया यहाँ पर, आर ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 1 2 3 है एंड विच इज इक्वल्स टू बी. सो व्हाट दिस इम्प्लाइज कि रेंज सेट इक्वल्स टू कोडोमेन. सो ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है हमें कि ऑन टू फंक्शन में इन द ऑन टू फंक्शन रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू द कोडोमेन ऑफ एफ. कोडोमेन ऑफ f that is equals to b. तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, r of f equals to b. So when the function is onto, then in that case r of f equals to b. अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जो देखा था हम लोगों ने जो नॉन onto है, तो यहाँ पर रेंज सेट ऑफ f क्या आएगा, रेंज सेट ऑफ f is nothing but our set of images. So set of images is 1 and 2. ये दोनों फॉर्म कर रही है ना इमेजेस. 3 किसी की इमेज है क्या, नहीं. तो 1 और 2 आएंगे इसमें, 1 and 2, एंड दिस 1 and 2 इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि b क्या है हमारा 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 1 2 3. सो 1 दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. सो अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हमारा रेंज सेट ऑफ f क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा b का, राइट. एंड इन दिस केस अगर ऐसा फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट कि उसके प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस एज अ इनटू फंक्शन. मतलब जब भी आर ऑफ एफ सबसेट है बी का, मतलब कोडोमेन का अगर सबसेट है, राइट, दैट इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one element of B which has no pre-image. अगर एक एलिमेंट है B में कि जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है, जैसे यहाँ पर इन दिस एग्जांपल 3 हैज़ नो प्री इमेज, राइट. 3 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन, राइट. सो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे कि अगर वहाँ पर एक एलिमेंट है कि जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है तो उसे हम इनटू फंक्शन बोलेंगे. एंड इन दैट केस ऑल्सो आर ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी.